भाजपा श्रीमान नरेंद्र तनुजा जी और इस अवसर पर जसपाल अरोड़ा जी, माननीय मोनू भाटिया जी, अध्यक्ष गुरु सिंह सभा इंदौर, हमारे उज्जैन से हैं, हमारे मित्र और बहुत कुशल राजनेता सलूजा नरेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, शासन की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक हरदीप सिंह डंग जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वो माफ़ करना, मेरे को ये थोड़ा सा भगवान की दया है। इस अवसर पर आपका यहाँ रहना ये हमारे लिए गौरव की बात है। सत श्री अकाल। वाह, भाई साहब की क्या आवाज़ है। हरेंद्र बब्बू जी जबलपुर से हमारे बीच पधारे, श्रीमती मालती राय जी महापौर, श्रीमान सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमान नरेंद्र तनुजा जी और इस अवसर पर जसपाल अरोड़ा जी, माननीय मोनू भाटिया जी, अध्यक्ष गुरु सिंह सभा इंदौर, हमारे इंद्रजीत खनूजा जी, जसपाल अरोड़ा जी, इस अवसर पर हमारे इकबाल सिंह गांधी जी उज्जैन के भाजपा, सबको प्रणाम करता हूं, एक बार सबका अभिनंदन करता हूं। जिस मार्ग पे गुरु साहब चले, हमारे लिए तो वाकई ये जो 555वां वर्ष हम गिन रहे हैं, सच्चे अर्थों में ये हमारी इस देश की सबसे कठिन परीक्षा भी है और परमात्मा में आशीर्वाद के बाद जीते जी मनुष्यता के नाते से जो गुरुजी ने मार्गदर्शन दिखाया है, बहुत कठिन विपरीत परिस्थिति में भी जिस प्रकार से उन्हें संगत और पंगत की बात कही है, जो कहा है शब्द सह वो उनके शब्दों को यथार्थ में उतारना हम तो अभी बोल ही सकते हैं, लेकिन वैसी उस कठिन परिस्थिति में जब एक मार्ग उन्होंने तय किया कि हमको अगर परमात्मा को मानना है तो हम परमात्मा के इन बंदों में अंतर नहीं कर सकते, इनके बीच में ये आडंबर भी नहीं चाहिए, ये जितने भी हम अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बना देते हैं ये परमात्मा के पास पहुंचने में हमारी बाधा बनते हैं, ये रुकाव करते हैं, अड़ाव फसाव होता है। और इस देश के लिए हमारे लिए सब समान है, ये जो सरल सूत्र है यही तो वेद वाक्य है, यही चारों वेद का निचोड़ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। उस निराकार परम पिता परमेश्वर के प्रति आस्था और आस्था पे सच्चा विश्वास, और एक नहीं दो नहीं, कैसी परंपरा है, उस परंपरा ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुओं को, दसों गुरु ने जितने जीवन जीते जी। मैं आज इस अवसर पर किस किस का नाम लूँ, और जैसे तो बात करो तो रोंगटे खड़े हो जाते, रोम रोम से हमारे में से आवाज़ आती इस देश की देशभक्ति की। कोई कैसे कल्पना कर सकता है कि इस देश के अंदर हमारे इस बलिदान को भूल जाए, इस पर कोई मजाक बनाए, संभव नहीं। ये वाकई इतिहास की बहुत बड़ी गलती थी। जब देश का बंटवारा हुआ तो हमारे गुरु नानक जी का तो जन्मस्थान अपने अंदर ही होना चाहिए था, उसको पाकिस्तान में छोड़ना ही बहुत बड़ी गलती थी। मैं बहुत दुखी मन से कह सकता हूँ, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूँ जिनने हमारे लिए वो करतार गुरु नानक जी का जन्म स्थान का दर्शन का मौका उपलब्ध कराया। उनके अपने बलबूते पर आज 5 नदियों का पंजाब, जिससे पूरा भारत गौरवान्वित होता था, उसका बंटवारा होना ये बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, चलो कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। आज बदलते दौर में वापस ये युग आया है जब हम अपने को लगता बाल दिवस किस दिन मनना चाहिए। अरे बाल दिवस का 4 अपने पुत्रों को इस देश के ऊपर निवार, जो एक तरह से अपने धर्म के लिए, अपनी इस संस्कृति के लिए वार दे, पहले पिताजी से सीखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का कमाल है, बाप रे क्या उदाहरण है उनका। अपने पिताश्री कोई बचपा भी, लेकिन उनके मुंह से परमात्मा नहीं निकलवाया होगा,
कि इस देश के लिए अगर बलिदान होना चाहिए तो कोई बेटा अपने पिता से कह सकता है, ये कोई मामूली बात नहीं। और जो उनने उस समय बचपन में कहा वो अपनी जीवन भर संघर्ष में भी सिद्ध किया है। और उसी आधार पर ये अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की रचना हुई। उनके बाद इस परंपरा के बाल में और कोई हो तो डर जाए, बात बंद कर दे, विषय खत्म कर दे, लेकिन सच्चे अर्थ में जो उनकी परमात्मा की ज्योति उनके अंदर जल रही थी, उस ज्योति के मार्ग पे चलते हुए उनने जो मार्ग प्रशस्त किया। और कौन से गुरु साहब ने अपने लिए ये इस टाइप का अवसर नहीं दिया है। जिसको देखो एक से बढ़कर एक ऐसा लगता है कि नक्षत्र मंडल में हर एक कोई ग्रह अपनी अपनी आभा बिखेरता दिखाई देता है, एक से बढ़कर एक। लेकिन ये परंपरा उस परंपरा को पालन करती जो असीम श्रद्धा उत्पन्न करती, असीम क्या हमारा प्रसाद आनंद देता है, जो सब में गरीब अमीर ऊंचा नीचा सारे बंधन समाप्त कर देता है। कोई छाती पे बांध के नहीं ले जाएगा, कोई बड़ी पोस्ट छोटी पोस्ट ऊपर नीचे सब बराबर। ये जो हमारी परंपरा, इस परंपरा को बनाए रखने के लिए इससे पवित्र मार्ग कोई नहीं हो सकता। मैं वास्तव में मैं निवास तो क्या बोलूं, निवास तो परमात्मा का एक ही होता। हमारी सबकी आत्मा एक शरीर रूपी इस शरीर के अंदर कुछ समय के लिए आती है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हाथ से सदकर्म हो। इस सत्कर्म की प्रेरणा देने के लिए सबसे अच्छा कोई मार्ग है तो हमारा सिख पंथ मार्ग है। मैं इसके लिए कह सकता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं। जिसकी भावना, जिसका आचरण, जिसका व्यवहार, जिसकी अपनी पद्धति, और ये हमने तो सबको समेटा है। यद्यपि चोट भी वहीं से खाई है। सबसे ज़्यादा हमने अपनी जो हो सकता है वो सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन हमारे दुश्मनों ने हमको सबसे ज़्यादा दगा दिया है। ये कोई दगा कम नहीं है, उस दगे को याद रखना, जीवन भर भूलना नहीं है। उनके कष्टों को, उनके किए गए पापों को, उससे ही हमारी ये संगत पंगत से लेकर के सारी व्यवस्था बचेगी। वो हमारे नहीं, हमारे देश के नहीं, हमारे मार्ग के दुश्मन, हमारे विचार के दुश्मन है। वो नकली भेष में पता नहीं कैसे कैसे कब कब षड्यंत्र करते रहते हैं। ये सारे के सारे षड्यंत्रों से हमारी एकजुटता के साथ और हमारी आस्था से ही मुकाबला हो सकता है। सरकार के नाते से मैं भी आपके साथ हूँ। अपने घर में तो आज आनंद आया इस मैं तो देख करके हमारी सभी माता बहनों की ये सेवा में। उस दिन परसों भी आया था, बड़ा अद्भुत लगा। हमारी नेहा बग्गा जी ले गई थी बाल दिवस पे, आपने कहा सरकारी स्तर पे कार्यक्रम करना चाहिए। हमने कहा तुरंत ऑर्डर निकालो, तुरंत होना चाहिए। अरे बाल दिवस ये नहीं मनेगा तो कौन सा मनेगा। ये बाल दिवस 4 हमारे भाई गुरु नानक जी की यात्रा अगर हुई है, उस यात्रा को अमर बनाना ये हम सबकी जवाबदारी है। इसलिए वो गुरुद्वारा भी बना, आनंद के साथ सिंहस्थ भी हुआ और इतनी अच्छी सेवा होती। में हर साल क्षिप्रा परिक्रमा होती है। क्षिप्रा परिक्रमा में वो एक रात का पड़ाव वहीं होता है। सारे यात्रियों की व्यवस्था हमारे सारे समाज के द्वारा होती है। बहुत अच्छे से सेवा होती है, लंगर होता है। सच्चे अर्थों में यही तो आनंद है। और अभी तो आपने कहा कि वो आनंद आया है। अब हमने कहा कि हमारे सभी साधु संतों के लिए और ऐसे पवित्र कामों के लिए सिंहस्थ में स्थायी व्यवस्था आश्रमों की भी हम करने वाले हैं। जो बचा हुआ स्थान उसकी परमिशन सरकार से हम खुद ही दे देंगे। ये व्यवस्था का मैं आश्वासन भी देता हूँ और ये व्यवस्था बनना चाहिए। और केवल उज्जैन नहीं, जहाँ जहाँ अपना समाज चाहेगा हम वहाँ रियायती दर पे ये प्रबंधन करने का यहीं से घोषणा करते हैं। ये अपनी अच्छी प्रबंधन की व्यवस्था है। जहाँ की गुरु सिंह सभा चाहेगी कि हमको अपने लंगर के लिए, एकेडमिक संस्था के लिए,
या कोई और अच्छी गतिविधि चलाने के लिए, अन्न क्षेत्र चलाने के लिए, कोई सेवा के प्रकल्प चलाने के लिए, या हमारी इन गुरु परंपरा के लिए कोई आवास की, अतिथि गृह की, किसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी, सरकार उसमें आगे बढ़कर मदद करेगी। ये मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गुरु महाराज का आशीर्वाद है। इस नाते से आपको बताता हूँ, आपने कहा अरेराव कॉलोनी के लिए हमको कुछ कष्ट है, तो मैं एक कमेटी बना दूंगा, वो कमेटी से उसमें समाधान की दिशा में जरूर आपको भी मदद करेंगे, क्योंकि ये अपनी तो मैं आज के इस अवसर पर ये जो आपकी आने वाली आवाज़ों के बलबूते पर अपनी सरकार के माध्यम से जितने अच्छे काम हो सकते हैं, और पाठ्यक्रम के अंदर स्कूल शिक्षा में, उच्च शिक्षा में हमने अपने सारे गुरु परंपरा का इतिहास, जो गुरु नानक जी से लगा के गुरु गोविंद सिंह जी तक का, उनकी अपने पुत्रों के बलिदान का बाकी प्रसंग भी हमने जोड़ने का प्रयास किया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, नेहा बहन जी, हमारे यहाँ कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में 37वें नंबर पेज पर अपने गुरु पुत्रों की शहादत का विस्तार से वर्णन लिखा हुआ है। हमने उच्च शिक्षा में अपनी पीएचडी देने के लिए भी, हमारे गुरुओं के बलिदान की घटना आती तो उस पर पीएचडी देने की भी गुंजाइश दी है। हमने प्रयास किया कि ये इतना स्वर्णिम इतिहास है, इस इतिहास को शिक्षा से जोड़ना ही चाहिए, ताकि उसकी विश्वसनीयता भी रहे और सबको जानकारी भी आए। ऐसे एक नहीं कई काम करेंगे, लेकिन आज पहली बार नहीं हो रहा है। उम्मीद करेंगे हर बार अपना ये आनंद का ऐसा हमारा अवसर मिले, और हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब पधारे, क्या साक्षात ईश्वर पधारे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और एक बार आप सबको पुनः बधाई देता हूँ। सरकार आपके बताए मार्ग पे चलती रहेगी। जितने सदकर्म हो सके, जितनी अच्छी योजना हो सकती, जो अच्छे विचार होंगे अपने सिख समाज के बंधुओं को रोजगार को लेकर के भी, उसमें भी आप सभी मदद करने को तैयार रहेंगे। अपने बलबूते पर हमारा समाज आगे बढ़े, सभी समाज आगे बढ़े, ये भावना हमारी सबकी है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहे गुरु का खालसा।